हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के प्रमुख गर्म जल कुंडों के बारे में, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। झारखंड में बहुत सारे गर्म जल कुंड मिलते हैं। बहुत सारे मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे जल कुंड हैं। कहाँ कहाँ हैं? हजारीबाग, ठीक है, चतरा, दुमका, पाकुड़, लातेहार में भी एक है ना, ठीक है। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गर्म जलकुंड स्थित हैं और इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि बहुत सारे जलकुंड मिलते हैं। जहां भूमि का जल स्तर और धरातल का प्रतिच्छेदन यानी कि इंटरसेक्ट हो जाते हैं, वहां धरती का जल स्तर अगर बाहर निकलने लगता है तो वैसी जगहों पर क्या बनते हैं? गर्म जलकुंड या फिर हॉट स्प्रिंग बनते हैं। इन जलकुंडों का संबंध किससे होता है? या तो ये मृत ज्वालामुखी से रिलेटेड होंगे या फिर भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये रिलेटेड होंगे। इन जलकुंडों में पर्याप्त मात्रा में क्या होगा? खनिज लवण और गंधक यानी कि सल्फर की मात्रा पाई जाती है। इन जलकुंडों के जल में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है, विशेषकर गठिया जनित रोग, खून की कमी और कमजोरी दूर करने, या फिर स्किन रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं। आप जलकुंडों के, इन गर्म जलकुंडों के जल में स्नान करेंगे तो आपको इन सब से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इनमें क्या होता है? रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। आगे हम देखते हैं झारखंड के प्रमुख जलकुंड कौन कौन से जिलों में हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हजारीबाग जिला में पाए जाने वाले जलकुंडों को। सबसे फेमस क्या है? सूरज कुंड है ना, ये बहुत फेमस है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये हजारीबाग जिले में बड़हाथा बरेठा से 2 किलोमीटर की दूरी पर, जिसका टेम्परेचर कितना है? 88.5 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं पर आपको 88.6 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा, ठीक है। ये हाईएस्ट टेम्परेचर वाला हॉट स्प्रिंग है। भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। झारखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी हाईएस्ट टेम्परेचर वाला हॉट स्प्रिंग है। यहां मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और माता बिरंची देवी का मंदिर भी इसके नजदीक में है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है माता बिरंची देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जलकुंड के नजदीक में है, तो क्या होगा? सूरज कुंड या सूर्य कुंड, ठीक है, जो कि हजारीबाग में है। नेक्स्ट हजारीबाग का जलकुंड है कावा टाइगर प्रपात। ये टाइगर प्रपात किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। हरहद हॉट स्प्रिंग, ये भी हजारीबाग जिले में ही स्थित है। आगे हम देखेंगे धनबाद जिला। धनबाद में कौन सा है? चरक खुदरा, ठीक है, या चरक खुद भी बोलते हैं या खुदा, ये थोड़ा लोकल प्रोनाउंसिएशन पे है डिपेंडेंट, ठीक है। धनबाद गिरिडीह मार्ग पर टुंडी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चरक खुदा गांव या चरक खुदरा गांव में उसी जगह के नाम पर इस हॉट स्प्रिंग का नाम चरक खुदा या खुदरा रखा गया है। नेक्स्ट है धनबाद का तेतुलिया, जो कि दामोदर नदी के तट पर बसा है। यह धनबाद से 7 किलोमीटर दूर है, ठीक है। दामोदर नदी के तट पर स्थित है तेतुलिया गर्म जलकुंड। धनबाद में एक और जलकुंड है जो मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें, सुसुम पानी। सुसुम पानी भी कहाँ है? धनबाद में है और ये मोर नदी के तट पर है, ठीक है। बागमारा इज द प्लेस। सुसुम पानी ये धनबाद में है, ठीक है। आगे हम देखेंगे दुमका डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले जलकुंड। सबसे पहला है तपात पानी। ये दुमका में कहा? कुमारबाद के पास मोर नदी मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। मयूराक्षी नदी झारखंड में किस लिए फेमस है? ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो नौका गम में है। जब हम झारखंड की नदियां देख रहे थे तब मैंने इस पे बहुत जोर दिया था, तो मैं बीच बीच में ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को रिविजन भी कराते जा रही हूँ। नेक्स्ट है ततलोई गर्म जलकुंड। यह भी दुमका में स्थित है। दुमका में कहा? पलासी गांव, और नदी कौन सी है? भुरभुरी नदी के तट पर। दुमका में पलासी गांव भुरभुरी नदी के
तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है नूनबेल, या इसको हम नूनबिल भी प्रोनाउंस करते हैं। यही मैं जो कह रही थी, ये लोकल प्रोनाउंसिएशन का सारा खेल है, तो आप जैसे भी उसको चाहें वैसे याद कर सकते हैं। ये नूनबेल कहाँ है? दुमका में किनाल गुटा के पास स्थित है और यहां भी मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। दुमका का नेक्स्ट जलकुंड है भूमिका, या फिर इसको भूमिका जलकुंड भी कहते हैं। ये रानी बहल नाम का एक प्लेस है, उसके नजदीक मोर नदी के तट पर स्थित है ये जलकुंड। नेक्स्ट है रानी बहल। अभी अभी मैंने बोला कि रानी बहल एक जगह है दुमका में जहां पर ये स्थित है। ठीक है, दुमका सूरी मार्ग पर रानी बहल में मोर नदी के तट पर। नेक्स्ट है झरिया पानी, वेरी कंफ्यूजिंग नेम। झरिया पानी दुमका में है और झरिया कहाँ है? धनबाद में है। झरिया क्यों फेमस है? फॉर कोयला। और झरिया पानी क्यों फेमस है? गर्म जलकुंड। ठीक है, दुमका जिला के गोपी कंदर में स्थित है ये झरिया पानी गर्म जलकुंड। नेक्स्ट है बारा झरना। बारा झरना, बारा इज अ प्लेस, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, दुमका भागलपुर मार्ग पर दुमका से 9 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव है बारा, उसी नाम पर इसका नाम रखा गया है बारा झरना। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे लातेहार का जलकुंड जिसका नाम है तातापानी। ये कहाँ है? बरवाडीह प्रखंड, लातेहार के बरवाडीह प्रखंड में स्थित है। किस नदी के तट पर? सुखारी नदी के तट पर। तातापानी इन लातेहार, बरवाडीह प्रखंड में, सुखारी नदी के तट पर। ठीक है, लातेहार का इकलौता गर्म जलकुंड। नेक्स्ट है चतरा का जलकुंड। कौन सा है? दुआरी। यह चतरा जिले में स्थित है, बलबल नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बलबल दुआरी भी कहते हैं। और यहां भी मकर संक्रांति के दिन मेला लगता है। आगे देखेंगे पाकुड़ जिले के जलकुंड। पहला है बारामसिया, पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में बिरकी के पास स्थित है बारामसिया गर्म जलकुंड। ये महेशपुर अभी मैंने बोला तो महेशपुर से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है क्या? हमने क्या पढ़ा था? जनजातीय विद्रोह। कौन सा? पहाड़िया विद्रोह, जिसकी ड्यूरेशन क्या थी? 1772 से 1782, जिसमें 81 से 82 के बीच में जो विद्रोह हुआ था उसको जो लीड कर रही थी वो थी रानी सर्वेश्वरी। कहाँ की थी वो? महेशपुर की रानी थी, तो यही है वो महेशपुर। ठीक है, मैंने बीच में हिस्ट्री को भी डाल दिया। एनीवेज, आगे हम देखते हैं लाडला उदाहा। ये कहाँ है? ये भी पाकुड़ में है। कहाँ? बोरू नदी के तट पर। नेक्स्ट है शिवपुर सोता। ये भी कहाँ है? पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत शिवपुर ग्राम में स्थित है ये सोता। ठीक है, शिवपुर सोता। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।